बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज का नुस्खा जो है वो साहिब नुस्खा इसकी बड़ी तारीफ़ फरमाते हैं और ये नुस्खा जो है ये इसका मिजाज होगा असाबी गुद्दी। ये नुस्खा जो है ये एहतलाम के मरीज़ जो गर्मी की वजह से एहतलाम होता है, वक्त जिनकी कमज़ोर हो यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक के मरीज़, गर्मी खुश्की वाले मरीज़, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नुस्खा की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नुस्खा की तरफ चलते हैं। नुस्खा दो चीज़ें हैं, असगंध नगौरी और जड़ आक्सन। दो चीज़ें, असगंध नगौरी और जड़ आक्सन, ये दोनों आपने अच्छी तरह पाउडर कर लेनी है। बराबर वज़न ले लें। 3 माशे से 6 माशे तक इसकी मिकदार खुराक होगी। दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। सुबह शाम इस्तेमाल कर लें दूध के साथ। खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा बाद इस्तेमाल कर लें। अच्छा, साहिब नुस्खा इसके बारे में लिखते हैं कि बहुत ही कमाल चीज़ है। अच्छा, ये वाला नुस्खा मैं पहले काफ़ी देर पहले बड़ा मैंने बनाया, बड़ा इस्तेमाल कराया, मरीज़ों पर इस्तेमाल कराया और बहुत इसका मुझे लोगों ने इसका रिज़ल्ट दिया, क्योंकि इससे जो है वो जिस्म में खुश्की वाले मरीज़ों में दर्दें, खुश्की, गर्मी खुश्की की वजह से जो दर्दें हों उनके लिए भी मैंने इसको मुफीद पाया। तो इसके जो साहिब नुस्खा वो लिखते हैं कि दौराने मुबाशरत लज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शहवत नहीं मिटती और जमा की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बेहतर तरीके से बंदा जो है ना वो जमा कर सकता है। तो परहेज़ किया जाए अगर जमा से काफ़ी अर्सा तक, 1 माह से 2 माह तक, तो इसको बाकायदगी से खाया जाए तो चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, ये 40 से अबव, 50 से अबव जाके जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा। सूरत इंजाल का मसला मैंने आपको बताया कि ये असाबी गुद्दी है, तो सूरत इंजाल के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। एहतलाम, मादा का रकीक होना, कमी बा को दूर करता है। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो असाबी गुद्दी, गर्मी खुश्की की वजह से स्पर्म जो हैं वो डेड हो चुके हों तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। स्पर्म की कमी को दूर करता है, उनको जो है वो तलीद में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा नाज़रीन, औरतों में जो दूध की कमी हो किसी वजह से, खुश्की की वजह से, गर्मी खुश्की की वजह से बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन उनमें जो है दूध की कमी हो तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो भी इसी तरह 2 टाइम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इससे दूध भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये दूर करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो दुबले पतले बच्चे हों उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। उनके सूखापन, दुबला पतला जिस्म हो तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। अच्छा, इसको मज़ीद साहिब नुस्खा लिखते हैं कि इसको अगर आपने खुश जायका बनाना है तो इसमें आप जो है वो इलायची खुर्द यानी सब्ज़ इलायची जो है वो भी इसमें बराबर वज़न आप शामिल कर सकते हैं। तो इससे नुस्खे के अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं तो इससे जो इसका जायका जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। मैं ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ मुख्तलिफ, जब हम जो तिब्बे मुफ़रद अज़ा को समझने वाले हुक्माए कराम हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो एक ही नुस्खा से बेशुमार इमराज़ का जो है ना वो इलाज कर सकते हैं। तो ये असाबी गुद्दी है, आप इसको असाबी गुद्दी मुकव्वी कह लें। बहुत अच्छी चीज़ है, जिस्म को, आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर दूर करता है। उम्मीद है आपको ये नुस्खा भी पसंद आया होगा। जिस तरह आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।